नमकीन यानी समथिंग विच इज फ्राइड, कुरकुरा, चटपटा तो है ना। पास्ता, जी हाँ पास्ता, मतलब पास्ता को हम कुरकुरा बनाएंगे, नमकीन की तरह सर्व करेंगे और उसके अंदर मिलाएंगे एक बढ़िया सा सिंपल सा मसाला। और मेरी गारंटी है कि आप एक पे नहीं अनेक पे जाके भी नहीं रुकेंगे, खाते जाएंगे। चलिए बनाते हैं कुरकुरा पास्ता। देखिए कुरकुरा पास्ता ना एक सिंपल सी रेसिपी है जहां पर पास्ता को हमें क्रंची करना है। क्रंची कैसे करेंगे? उसे फ्राई करके। लेकिन क्रंची करने से पहले हमें उसे बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हमने लिया पानी। अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे सॉल्ट, मतलब काफ़ी सारा सॉल्ट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ता जब हम बॉईल करते हैं ना तो पास्ता उतना ही नमक पीता है जितना उसको चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट बाद में पानी के साथ ड्रेन हो जाता है। अगर आप कम डालेंगे ना तो पास्ता फीका ही रह जाएगा। अब हम बनाएंगे एक सिंपल सा मसाला जो पास्ता के ऊपर हम बाद में कोट करेंगे। इस मसाले के लिए हमें चाहिए नमक, ये है काला नमक, कश्मीरी चिली पाउडर ना, कश्मीरी चिली पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ताकि उसका एक अच्छा रंग आए, खुशबू आए। और हम सब जानते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, सो इट्स परफेक्टली ओके। इसमें हम डालेंगे पुदीने का पाउडर। आप ताज़े पुदीने के पत्ते लेकर उसे थोड़ी देर माइक्रोवेव में हीट करेंगे, वो ड्राई हो जाएगा, उसे क्रश करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे अमचूर का पाउडर। साथ ही ऑप्शनल है, ज़रा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। देखिए क्योंकि इसके अंदर नमक है, काला नमक है और चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए तीनों का बैलेंस स्वाद अनुसार आप करिए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जस्ट मेक श्योर कि जितने भी इसमें कोई डलियां हैं वो बिल्कुल पाउडर हो जाए। देयर यू गो, लुक एट दिस, हमारा बढ़िया नमकीन का मसाला तैयार। चलिए इसे रखते हैं एक तरफ और अब पास्ता को बॉईल करते हैं। पानी के अंदर एक अच्छा बॉईल आ गया। हम लेंगे हमारा ये पास्ता। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैकरोनी का। आप चाहें तो इसके अंदर पेने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेगेटी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो काफ़ी लंबी होती है। खामा उसे हम तोड़ेंगे, फिर उसको हम तैयार करेंगे, वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। हालांकि उसका भी बन जाता है, बट ऐसा पास्ता लीजिए विच इज़ ईजी टू पिक एंड ईट, जैसे नमकीन होता है। इसलिए उबलते हुए पानी में हम डालेंगे पास्ता और पास्ता डालने के बाद इमीडिएटली हमें एक स्टर देना होता है और इसे हम बॉईल करेंगे जब तक कि ये पक नहीं जाता, मतलब अल दांते। अल दांते का मतलब पक गया है लेकिन जब आप उसे चबाते हैं तो दांत में हल्की सी बाइट रहती है, उसे कहते हैं अल दांते। ऐसा करने से पास्ता मैशी नहीं बनता। इसे लगेंगे करीबन 6 से 8 मिनट। जब तक ये बॉईल होता है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि जब पास्ता को बॉईल करते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए जब भी पास्ता को हम बॉईल करते हैं, सबसे पहली चीज कि पानी को उबलना चाहिए। उबलते पानी में हम पास्ता डालते हैं, ठंडे पानी में नहीं। जैसे ही आप पास्ता पानी में डालें इमीडिएटली उसे स्टर करें, क्योंकि होता क्या है कि पास्ता जैसे ही जाता है पानी का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, तो पास्ता एक जगह इकट्ठा होकर क्लम्पी और स्टिकी हो जाता है। आप उसको हिला देंगे, वो आपस में चिपकेगा नहीं। कई लोग पास्ता बॉईल करते वक्त थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, कभी कभार वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी डालते हैं। ऐसा करने से उनको लगता है कि पास्ता चिपकेगा नहीं, बट ऐसा नहीं होता। पानी की वजह से ऑयल जो है पास्ता पे नहीं चिपकता, इसलिए अपना ऑयल वेस्ट ना करें। पास्ता स्पेशली जब वो ड्राइड पास्ता है उसको कितनी देर बॉईल करना है यूजुअली पैकेट के पीछे लिखा होता है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। कभी भी पास्ता को फुली डन नहीं करते, थोड़ी सी बाइट छोड़ते हैं जिसे कहते हैं अल दंते। ऐसा करने से पास्ता मैश नहीं होता और जब आप उसे चबाते हैं एक अच्छा टेक्सचर आता है। पास्ता को एक बार जब आप उबाल लें और उसे छान लें, इमीडिएटली उसे आपको फ्राई करना है। ज़्यादा देर रुकेंगे तो पास्ता आपस में चिपक जाएगा। और हाँ, एक बार वो फ्राई हो जाता है तो उसके बाद निकालने के विदिन अ मिनट आपको उसके अंदर मसाला मिलाना है, ताकि उसके अंदर जो तेल है उसकी वजह से मसाला उसके ऊपर चिपक जाए। इस नमकीन की जो शेल्फ लाइफ है 2 से 3-4 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस मेक श्योर कि आप इसे कोई ठंडी जगह पर रखें, एट द सेम टाइम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें। चलिए चलते हैं हमारे नमकीन की ओर। पास्ता तैयार है, चलिए इसे छान लेते हैं।
देखिए एक बार ये छान लिया ना, उसके बाद ज़्यादा वेट नहीं करना, अदरवाइज ये आपस में जुड़ जाएगा। मेक श्योर कि पानी इसका निकल जाए, उसके बाद इसे हम ऑयल में डाल देंगे। अब इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये कुरकुरा ना हो जाए। सिंपल, बहुत ही आसान डिश एंड अ वंडरफुल स्नैक। बेस्ट है कि आपकी अपनी कोई मसाले की रेसिपी है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि घर में वो बनते हैं ना भरवा भिंडी, उसका मसाला बनता है वो अमचूर वाला, हल्दी मिर्च वाला, वो मसाला भी जा सकता है। आपके पास अगर चूरन है घर पे, वो खट्टा मीठा वाला, आप उसके फ्लेवर का भी ये नमकीन बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते को फ्राई करके उसके बाद उसको छान के उसका चूरा जो है वो इसमें मिला सकते हैं आप। उसके साथ थोड़ा खोपरा भी मिला सकते हैं। तो जो फ्लेवर है उसका, ये पास्ता का या इस नमकीन का, वो आपके हाथ में है। एक बार नमकीन तैयार हो जाए, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कुछ ना कुछ नया निकालिए, बढ़िया है, मज़ा आएगा, सब मज़े लेके खाएंगे। अब इसे फ्राई होने में थोड़ा समय लगता है, दिस विल टेक सम टाइम। Just make sure कि you shake it off. आवाज से ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं ये, अच्छे से एक रंग भी आ गया है ना। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि अभी ये थोड़े से गर्म है, इसमें मसाला इस वक्त चिपक जाएगा। इसमें हम डालेंगे हमारा ये मसाला। और हमारे कुरकुरे पास्ता नमकीन तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारा कुरकुरा पास्ता नमकीन डन।